चनू चनू आप हंस रहे थे। गाइस हाँ, मैंने इसके लिए फ़ोन ऑन किया था। ये देखो, ये पता नहीं कहाँ मैंने छुपा के रखा था और ये वहाँ से ले आई है। और इसके साथ भी क्या लाई है, एक्चुअली एक बार ना आयरा ने मतलब मेकअप इसमें से किया था और लिपस्टिक अलग लगाई थी, तो वो लिपस्टिक कहाँ है, अब इन्हें पता चल गया कि वो लिपस्टिक भी इनकी हो गई है, तो वो साथ लाएंगे ये लिपस्टिक। कहाँ है लिपस्टिक, आप अभी लाए थे, कहाँ है दिखाओ। ये देखो, ये वाली लिपस्टिक लगाती हैं। तो ये इतनी चतरा हो गई हैं कि ये अपने आप मेकअप ढूंढ के और अपने आप लिपस्टिक ढूंढ कर लाई है। ये देखो, सब इनका सत्यानाश करके रख दिया। मैंने ये मेकअप बॉक्स फेंकने के लिए निकाला था, मुझे क्या पता था कि मैं ही मॉडल बन जाऊंगी इनकी और मेरे ही चेहरे पे ये लगाया जाएगा। मतलब उतरा हुआ, और क्या कहते हैं उतरा हुआ इन द सेंस कि आप समझ रहे होंगे, डेट एक्सपायर, सड़ा सड़ा मेकअप मेरे चेहरे पे होता है। और मेरा मतलब सितम ये है कि मैं मुंह धो के भी नहीं सोती। अभी मैं इतनी थक जाती हूँ, रात होते होते मैं सोचती हूँ अब जो भी मतलब रिएक्शन होना हो ही ना जाए। तो मैं सोचती हूँ अब मैं नहीं धो रही, अब मैं थक गई हूँ, अब मुझे सोना है। हाँ जी, शिशु आ रही है, अब शिशु आ गई, मेकअप आर्टिस्ट को शिशु भी आ गई। चलो तो अभी इसको शिशु करा कर लाते हैं, है ना चुनू, है ना चुनू, है ना चुनी। कहा चुनू का अच्छी आ रही है, चुनू आपका अच्छी आ रही है बब्बा। हाँ गुच्छा भी आ रहा है। हाथों पीछे, हाथों पीछे। चुनू ने बोला हाथों पीछे, चुच्चू कर कराओ अपना, चुच्चू करने आई थी ना, चुच्चू कर कराओ जाओ। मैं क्यों कर कराऊं, आपको शिशु आ रही तो आप कर कराओ ना, मैं क्यों कर कराऊं, ये कह रही है आप करवा कर लो। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कितनी सुंदर लग रही है। ये मेरे मेकअप आर्टिस्ट से मिली, मेरे मेकअप आर्टिस्ट से मिली। ये मेरा मेकअप आर्टिस्ट। ये उठो, उठ सही से बैठो, सही से बैठो। इन्होंने किया है मेकअप, तो अगर आपको भी ये मेकअप चाहिए करवाना हो तो कांटेक्ट करें, मैं लिबा को भेज दूंगी। पा करूंगी मैं आपको। गुंदू, ओ गुंदू। कैसे मुझे भूतनी बनाते रहते ये बच्चे, है ना, भूत बनाते रहते हैं मम्मा को। ओह अस्सलाम वालेकुम करिए मेरी लिबू आप लोगों को। इधर तो आओ, मम्मा के पास आ जाओ। आप अगर आपको कोई बुलाएगा हाई गाइस का मेकअप करने के लिए तो आप कर दोगे, हैं, किसी का भी मेकअप करने चले जाओगे। तो प्लीज़ ज़रूर कांटेक्ट करें, लेकिन हाँ अपने बजट ज़रूर देख लें, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोग लिबा को अफोर्ड कर पाएंगे। ओह लिबू क्या कर रहा है। तो सुबह के बज गए हैं 11। तो अभी तक घर में कोई काम नहीं हुआ, कुछ सफाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बस नाश्ता किया, पापा जी को नाश्ता किया है और मैंने नाश्ता किया है। तो आजकल पापा जी, मैंने आप लोगों को बताया ना, सुबह जल्दी ही आ जाते हैं, तो बस यहीं पर नाश्ता कर लेते हैं, मैं ही करा देती हूँ। तो बस अभी हम दोनों ने नाश्ता किया, बच्चों को करा दिया, आयरा स्कूल चली गई। अब मैं कामों में लगूंगी, मैं कर लगती तो वो छुटकी रोने लगी, तो मैंने कहा चलो उसको फीड करा देती हूँ। तो मैडम मेरा मेकअप करने लगी, तो बस अब ये मेकअप वेकअप तो बाद में हटाएंगे, मुझे कौन देख रहा है, मैं पहले अपने काम कर लेती हूँ इतने खूबसूरत हालत में। फिर नहाऊँगी, जब तक नहाऊँगी तब तक तो ऐसे घूमते रहते हैं, क्या है मुझे करना ही क्या है। हाँ बस कोई आ ना जाए, वरना मेरे हुस्न को देख के पसीना हो जाए। ऐसे यहाँ पर कोई भी नहीं आता, पापा आते हैं तो मैं घूंघट कर लेती हूँ, भैया आते नहीं हैं, ये है नहीं, तो बस यही है ना। तो चलो अब अपना काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर। तो बस जी अब टाइम हो गया है दोपहर का और मैंने बनाई है गोभी आलू की सब्ज़ी। और मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब आपको शक्ल तो नज़र आ रही होगी ना, तो ये खाने में भी इतनी यम थी, इतनी यम थी कि आप इसे मतलब रोटी के साथ खाओ, पूड़ी के साथ खाओ, पराठे के साथ, कुछ किसी के भी साथ खा लो भाई साहब। जब सब्ज़ी अच्छी बनती है, इवन आप बॉयल्ड राइस के साथ भी इसे खाओगे ना, झुके हुए चावल से खा लो, कोई मनाही थोड़ी है। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। और मेरी गोभी सारी की सारी साबुत ऐसा होता है ना, गोभी टूट जाती है सर्दियों की गोभी बहुत जल्दी, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं। और सब्ज़ी देखने में टेम्पटिंग लग रही है, बट हम इसे खाएंगे रोटी के साथ। और अभी फ़िलहाल मैं खा भी नहीं रही हूँ, मैं अभी भैया का खाना निकाल रही हूँ, उनको भिजवा दूँ फिर मैं खाऊंगी। तो अब मुझे पता है कि आप कहेंगे कि इतनी तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन आपने रेसिपी नहीं दी, तो मैं आपको इंशाल्लाह कल रेसिपी दूँगी मॉर्निंग में।
अगर सब ठीक रहा, मुझे टाइम मिला तो, जो कि मुझे लगता नहीं कि मुझे मिलेगा। तो बस यहाँ पर मैंने भैया का खाना निकाल लिया है और अब मैं आयरा के हाथ भिजवा रही हूँ। तो मैं, आप लोग कहेंगे कि अभी ढक के नहीं भिजवाया, ढक के ना आयरा गिरा देती है, आयरा लेके नहीं जा पाती, इसीलिए मुझे इस तरह से खाना भिजवाना पड़ता है। लिबू अभी शो के उठी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय पियो। हेलो फ्रेंड्स, अब हमारा एक तकिया कलाम हो गया। हेलो फ्रेंड्स, चाय पी लो। सर्दी का टाइम है, वैसे मम्मी इतनी चाय पीती नहीं, मैं आपको बता दूं बस, लेकिन अभी थोड़ी सर्दी है ना तो थोड़ा बहुत मम्मी पी लेती हैं, वरना गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं पीती। और शाम का टाइम है, मम्मी अभी शाम को आई हुई हैं। क्यों आई हुई हैं ये भी मैं आपको बता दूंगी। मेरे लिए क्या क्या लेकर आई हैं वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगी। अभी फ्रिज में भी रखा हुआ है सामान ना, तो वो सब दिखा दूंगी क्या क्या लेकर आई हैं। एक का कमेंट आया कि ये मैं कह रही थी ना कि मैं इसे रोज़ ही नहलाती हूँ, जब वो इसका टीका लगा था आपसे बात ही कर रही थी, तो एक का कमेंट आया, हाँ हाँ नहलाए जाओ, खूब नहलाओ। मम्मी जी पापा जी है ना। मम्मी जी पापा जी क्या करते हैं? मतलब बच्चे बीमार हो जाए तो उन्हें देखने के लिए, उनकी दवा दारू कराने के लिए मम्मी जी होते हैं। दादी किस लिए होती हैं? इसलिए होती हैं। अब ये तो लोग तो पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं ना। अरे चैनू भी उड़ गए लो, मम्मा आपकी शिकायत रहती है ना, सोती रहती है लो। और दूध भी निकाल दिया इन्होंने साइड से। चलो अब हम भी चाय और बिस्किट का मजा ले रहे हैं। हमारे आई मैंने याद कर रहे होंगे हमारे, बिल्कुल के सदका मैंने इनसे मिल के आऊँ, तो मैंने कहा अच्छा प्यार करें, हमें अच्छा प्यार करें। वो हमें प्यार करते हैं, हम उन्हें प्यार करते हैं। सही बात है। आपका बटुआ तो बड़ा अच्छा लग रहा है। उनके याद आती है। बटुआ आपका अच्छा लग रहा है। अभी लाई हूँ आज नया। अच्छा अच्छा लग रहा है, नए डिजाइन का, आज ही लाई और सॉफ्ट भी है। सही है। खाली हो गया होगा, खाली हो गया होगा, जो मेरा सामान लेकर आई उसमें खाली हो गया होगा। कल भुजिया बनाई थी। बाजी कितने दिन के लिए आई है? बाजी आई है, बाजी चली जाएंगे संडे। हाँ तो बाजी को भुजिया बना के खिला रही हो? अरे कोई अच्छी चीज आई, मैं अपने खेत में तोड़ के लाई। अच्छा अच्छा, मैं कह रही बताओ बाजी को भुजिया खिला रही हूँ। मैंने बना ली, हमें अच्छी लगे। अच्छा, घर पे रखी टूटी हुई। अच्छा, मैंने बना ली, कई दिन की रखी, परसों नहीं बनाई तो अच्छी थी, टेस्टी थी, लेकिन अभी है ना कि बाजी आई है तो कुछ अच्छा बने। बाजी आई है वो, अभी मैं बनाऊंगी। वैसे मैं एक दिन ना मैं बुलाऊंगी, यहीं पर आना, आओगे या मैं वहीं भिजवाऊँ? आप बुलाओ। क्योंकि वो चीज़ फिर बना के भिजवाने में मज़ा नहीं आएगा, गरम गरम खिलाने में मज़ा आएगा, है ना। वो जो खाती है वो मंगा लेती है बाजार से, मंगा खा ले। हाँ ये तो सही है। तो बिरयानी पसंद है। हाँ बिरयानी पसंद है, बिरयानी मंगा लेती हैं। समोसे ऐसे कुछ चीज़। अच्छा फिर तो ठीक है। हाँ भाई, बहन बेटी आई है, उसकी खातिरदारी करनी तो बनती है। और वो कब बनाओगी जो बाजी के फेवरेट है? क्या वो पाए? टाइम तो है ना। ये सही कह रही हो, टाइम नहीं है, बिजी चल रहा है। तो मंगा कौन ला है? सही कह रहे हो। और हमारे आते भी तो कितनी दूर से हैं। जुगाड़ लगाना यहीं से, अगर हो जाए जुगाड़ मिल जाए तो। छोटे छोटे मिलते हैं। ये सही कह रहे हो। छोटे छोटे अच्छे ना लगे, तो मेहनत भी लगती है, छोटे छोटे इतनी मेहनत करके भी फिर कुछ ज़्यादा फायदा मिलता नहीं है। सही कह रही हो, ये बात आपने सही कही, क्योंकि ये सबूत तो मैंने देख लिया था। पिछली बार वो थे, उसमें कितना सारा कुछ था। अरे हमारी थाली में आया रहा, तुमने अपना ये घुसेड़ दिया। ये क्यों लेकर आई हो बीच में? अचानक का देखो कैसे मुंह बना रखा है, कैसे मुंह बना रखा है। ये अभी सो के उठी लग रही होगी, कमजोर तो नहीं है। अब तो पार्टी में जाने का बड़ा इसको मम्मी चस्का लगा है। हाँ उससे कहती मम्मी मैं तो पार्टी में जाऊंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है चली जाना। वो याद करा सुबह मामी। अच्छा मामी अच्छा तो कह रहा अपी, अपी कहाँ? अपी वहाँ जाएगा। हाँ ये मुझसे कह रही है, आज कह रही मैं चली जाऊँ, डेट शीट आ गई है, 7 तारीख से पेपर है। मैंने कहा भैया अब पढ़ लो, और पेपर में एक भी छुट्टी नहीं है। मैंने कहा पढ़ लो, फिर पेपर है, फिर बाद में जाना तुम। कौन हाथ तो जाए तो गोदी में चले, पैदल ना चले। पहले जब छोटा था तो पैदल चलता था, अब बिल्कुल ही गोदी में आने लगे। बच्चे जितने जितने समझदार होते रहते हैं ना, उतना ही और परेशान करते रहते हैं। खोलूं ला, ये पता नहीं किससे बात कर रही है। हम बात कर रहे हैं तो ये भी बात कर रही है। चन्ना है चन्नू, अभी चन्नू को छाप करते, चन्नू का दूध निकल गया। चन्ना लाल कोई ना बात सुनना, कोई ना सुनना भैया की बात।
हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप सही कह रही हो दादी, आप बिल्कुल सही बात कह मुझे आपकी बात समझ में आ रही है। मुँह साफ कर दो मम्मा। अरे कौन है सोनी? देख है, सुने आवाज आती है, देखती है इधर उधर घूम गए। ये लोग कुछ ना कुछ करती रहती है ना, जैसे जग जाती है तो इन लोगों की आवाज सुनती रहेगी। ये क्या कर रहे हैं? कौन है भैया? कौन है? कौन आया कौन गया? रुको मैं एक फोटो की। बाबू है, बाबू बात करेगा। चोना, हाँ बात कर रही है। हाँ पुप्पी आ गई, चलोगे पुप्पी के पास? पुप्पी के पास जाओगे? हाँ मैं जाऊंगी पुप्पी के पास, चलेंगे भैया के साथ। वो हमेशा तैयार रहती है बड़ी वाली। हमारी जोनू जाएगी छोड़ने। अरे मम्मा पता है लिबा भी इतना जानने लगी है। बाजी का फोन आया ना उस दिन जिस दिन दावत थी, तो फोन आया। हाँ कर दिया इसने। तो नीचे से इसने सुन ली बाजी की आवाज, तो नीचे से चिल्लाती आ रही है, फूपी फूपी फूपी। मेरे भैया बात कर रहा है, मेरे भैया बात कर रहा है बाबू। हाँ तो मैं क्या करवा रही थी, उसके जवाब हम नहीं देंगे। सोनी हेलो। हाँ अम्मी मेरी वीडियो बना रही हो? हाँ हाँ ये बोल रही है ना इसकी बना रही है। अब उठ के खड़ी हो, मैं जल्दी से उठो। हाँ ऐसे मुँह पाड़ पाड़ के मुँह पाड़ के बात करें। हाँ 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 देख बोलने की चलने की कोशिश कर रही है। हाँ कैसे ताकत लगा के उठेगी। कहाँ जाएगा चन्नू? चन्नू कहाँ जाओगे? देखो मैंने सवाल पूछा था कि इसके जवाब कौन देगा। यहाँ पर बज रहे हैं रात के 12 और रात के 12 बजे देखो छोनू नंगू पर है। छोनू नंगू इसलिए पड़ा है, छोनू ने कर ली है पॉटी और छोनू के कपड़े भीग गए, मैंने सब उतार उतर के फेंक दिए। अब मैं इसको दूसरे कपड़े पहनाऊंगी, दोबारा से सब करूंगी। और रात के बाद और मैं सोने चाहती थी, मैं इतना थक गई थी, लेकिन छोनू ने कांड कर दिया। तो अब छोनू को देखते हैं, ठीक है? छोनू को छत करते हैं। छोनू जल्दी से कर लेते हैं, छोनू को ठंड लग जाएगी। छोनू को हमने तैयार कर दिया है और छोनू के पापा अभी घर में नहीं हैं। हाँ हाँ हाँ, और लिबा जाग रही है। लिबा आप भी दिखा दो, आप भी जाग रही हो। आज लिबा को नींद नहीं आ रही है और छोनू को तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। छोनू ने पूरा दिन परेशान कर लिया है। मेरे पास एक कमेंट आया था, पता नहीं क्या नाम था उनका, सॉरी मुझे, कीर्ति सिंह, हाँ हाँ कीर्ति सिंह ही नाम था। उन्होंने मुझे ये लिख के भेजा था, जैसे मैं बताती हूँ कि लिबा बहुत ज़्यादा क्रैंकी है, लिबा बहुत परेशान करती है। एक मिनट, तो उन्होंने लिख के भेजा, चाहे लिबा कितनी भी ज़िद्दी हो और कितनी भी शैतानी करे, कुछ भी करे, लेकिन मुझे फिर भी लिबा आपकी तीनों बेटियों में सबसे प्यारी लगती है। तो ये जस्ट आप लोगों का प्यार है। और मेरा नचगुल्ला किच किच को अच्छा लगता है। आप लोग सोचते होंगे ना कि मैं हमेशा चीज़ों का नाम बिगाड़ के क्यों बोलती हूँ, जैसे कि रसगुल्ला होता है तो नसगुल्ला बोलना है, शोना होता है तो छोना मुझे ना मतलब है कुछ, मतलब बच्चों के लिए ना मैं बिल्कुल बच्ची बन जाती हूँ। आयरा मुझे कई बार बोलती है कि मम्मा मुझे ना जैसे शोना है, अब ये तो छोटी बच्ची है, तो ये जैसे कुछ भी मतलब कर रही है ना, तो मैं इसकी आवाज़ बन जाती हूँ और मैं ना ऐसे बोल बोल के बताती हूँ कि अरे अपी ऐसे क्यों कर रही हो। तो आयरा इतना हंसती है। एक मिनट, मम्मा बात कर रही ना, पहले मम्मा की बात हो जाए। तो आयरा इतना हंसी कहती है, पापा मुझे आपकी बात सुनने में बड़ा मज़ा आता है। मैं ना बच्चों के साथ बिल्कुल बच्ची बन जाती हूँ, सब कुछ भूल जाती हूँ। हाँ हाँ हाँ, और हाँ हाँ मुझे एक डायलॉग याद आ गया, अपना ही कहा हुआ, जिसमें मैं बहुत ज़्यादा ट्रोल हुई थी। अभी मुझे पता ही क्या अभी मुझे उतनी नॉलेज नहीं एक्चुअली में तो क्या है, इस बात को मैंने कभी क्लियर भी नहीं किया। हाँ मैंने एक वीडियो में ऐसे बोला था, लिबा एक मिनट चुप हो जाओ, मैंने एक वीडियो में ऐसे बोला था कि मुझे जब ये भी अभी शोना जो हो गई थी 1.25 महीने में जब मैं थी, ऐसे बच्चों को लेके कुछ बोला था, तो मैंने कहा अभी मुझे उतनी नॉलेज नहीं है। इस बात पे लोगों ने मुझे इतना ट्रोल किया, इतना ट्रोल किया। लोगों ने बोला 3-3 बच्चों की अम्मा हो गई, इन्हें नॉलेज नहीं है, ये नहीं है।
किसी ने ये समझने की कोशिश ही नहीं की कि ये मैंने किस संदर्भ में बोला है। कभी नहीं ये कविता किस संदर्भ में बोली है। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस संदर्भ में बोली थी। मैंने नॉलेज इस वे में यूज़ किया था, इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया था कि मतलब फीडिंग की बात चल रही थी, बच्चों को फीड कराने के ऊपर। तो मैं ये बता रही थी कि ये जो मेरी शोना है ना, ये मेरा पहला ऐसा बच्चा है जो मेरा फीड ले रही है। आयरा ने नहीं लिया, लिबा ने मुश्किल से 20-25 दिन लिया है बस। तो मुझे आता नहीं है फीड कराना। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही थी कि मुझे नॉलेज नहीं है इतना कि कैसे करना है। मैं अभी भी बैठ के फीड नहीं करवा पाती, जबकि अब ये 2 महीने के हो गए। मुझे लेट के ही मतलब आदत पड़ी हुई है, या कुछ भी कह लो, मैं लेट के ही करवा पाती हूँ, मुझसे बैठ के होता ही नहीं। तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बोल रही थी, लेकिन समझने वालों ने पता नहीं क्या समझा, और जो फिर उन्होंने कमेंट्स में बखान किया। ऐसी धज्जियाँ उड़ाई हैं मेरी, ऐसी धज्जियाँ उड़ाई। ओह माय गॉड, मेरे पर कच्चे उड़ा दिए आप लोगों ने। तो कई बार हंसी भी आती है कि एक बात को इंसान जैसे कोई बोलता है, तो मेरा हमेशा मानना ये रहता है उस बात को समझो। वैसे अल्लाह का शुक्र है, मेरा इस दुनिया में कोई भी दुश्मन नहीं है, और कोई हो भी ना तो मैं हमेशा ना अपने आप को उसकी जगह रख के सोचती हूँ कि अगर मैं उस जगह होती तो मुझे कैसा फील होता। तो इसी तरह अगर कोई बात कह रहा है, उस बात की गहराई को भी समझना चाहिए। अब इतना बड़ा इंसान है, कोई पागल तो होगा नहीं जो कुछ ऐ नहीं बोल देगा हवाबाजी में। तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं। अगर मैंने कुछ बोला था तो वो किसी बात को लेके ही बोला था, है ना चुनू? ये ना मुझे नॉलेज नहीं है। अब तो मुझे हंसी आती है। अब मैं मतलब ऐसे मतलब जो जिन लोगों ने मेरी धज्जी उड़ाई थी, कोई बदला नहीं ले रही, जस्ट ऐसी फन वे में कह रही हूँ कि अब मैं हाँ फन वे में कह रही हूँ। और एक ना ये डायलॉग सा बोल गया, मतलब 1 मिनट, एक ना ये डायलॉग सा बन गया है। ऐसे ही एक और बात मुझे याद आ गई। कहते हैं ना, रात इंसान को 2 जगहों पर बातें याद आती हैं, एक टॉयलेट में और एक रात को, आधी रात को। आज वो नहीं है ना, तो मैं आपसे बात कर पा रही हूँ। फिर लिबा भी जाग रही है, जो मेरे मतलब सबसे शरारती बच्चे हैं वो दोनों ही जाग रहे हैं। तो मुझे किस बात का डर है ना, मुझे किस बात का डर खौफ? मैं तो जोर जोर से बोलूँगी, जोर जोर से बोलूँगी, चिल्ला चिल्ला के बोलूँगी। कोई रोक के बताए मुझे, रुक के बताए, रुक के बताए, रुक के बताए। फादर ने क्या कह रही थी, हाँ ऐसे मुझे एक और बात याद आई। मम्मी से ना किसी ने कहा था, मैं नाम नहीं ले सकती, किसी ने मम्मी से मतलब मेरी सासू माँ से लड़ाई हो रही थी, तो किसी ने मम्मी से कहा था ऐसे, है हिम्मत, है हिम्मत तो ये करके ऐसे करके। तो वो मम्मी मुझे बता रही थी, मैंने सुना नहीं था, मतलब मम्मी मुझे बता रही थी। तो अब ना जैसे कोई भी बात हो जाती है तो मैं मजाक, मुझे कभी भी हंसी आ जाती है। तो जैसे कोई भी बात मैं मम्मी से कहूँगी ना, तो फिर मैं मजाक में कहती हूँ है हिम्मत। फिर मम्मी भी हंस जाती है और मैं भी हंस जाती हूँ। तो ऐसे ना किसी किसी की कोई बात ऐसे दिमाग में अटक सी जाती है, तो वो फिर कभी भी इंसान फन, हालांकि वो उस वक्त बहुत बुरी लग रही होती है या कुछ भी है, लेकिन वो फिर बाद में मजाक के उसमें ले ली जाती है ना। आप लोग के साथ ऐसा होता है क्या? वैसा होता है तो मुझे जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मैं गिव अवे करना चाहती हूँ, पता है किसका? इसका गिव अवे में ले लो इसको, गिव अवे में। बताओ किस किस को चाहिए ये बच्चा गिव अवे में है? ओ बच्चे के मुंह से क्या निकल गया? लो टोपा मिल गया मुझे साफ करने के लिए। चलो हाँ, तो मैं बता रही थी कि गिव अवे में मैं अपना छोना दे देती हूँ, है ना? है छोनू, है छोनू। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, गिव अवे में अगर छोना चाहिए तो मैं इसको गिव भी कर दूंगी और अवे भी कर दूंगी खुद से, है छोनू? अवे कर दूं, गिव अवे कर दूं तुम्हारा? मम्मी मेरा कहाँ से गिव अवे कर रही हो? अरे मम्मी, अरे मम्मी जी। चलो भाई, आप लोगों का बहुत दिमाग खा लिया और बहुत सारी मतलब राज की बातें भी कर ली। आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह सुबह, सुबह मिलेंगे। पता नहीं क्या होगा, मुझे अभी पता नहीं, मुझे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे अभी नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की। चलो मिलते हैं फिर बाद में, है ना।